Hello friends, welcome back. I am Rani. Today we are going to start with fourth type of system, that is static and dynamic system. So let's have a look at the definition of static system, and then we will try to understand the definition of a static system by the help of example, and we will have to do same thing for the dynamic system also. So let's see the definition of a static system. A system is called if output of system output of system means what? A system is called if output of system means y of t is dependent on present value of input. Present value of input means present value of input means x of t. Okay, so these type, when output response depends on present value of input, then these type of system is called a static system, or we can say memoryless system. Is that clear? So the example of static system is y of t equals to x of t. In this case, output response only and only depends upon input excitations. यहाँ पे आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आउटपुट तो y ऑफ t है और x ऑफ t को हम क्या मानते हैं? x ऑफ t को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट मानते हैं. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्टैटिक सिस्टम का. सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y ऑफ t इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ टी. अब यहाँ पे x ऑफ t का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ पे x ऑफ t का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है. हमें मेन चीज़ क्या देखना है? x ऑफ t, ये चीज़ देखना है. जब भी इनपुट आउटपुट रिलेशंस में आउटपुट के सामने यदि x ऑफ t ही नज़र आता है तो उसका मतलब आउटपुट प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है. तो ये एग्जाम्पल होते हैं स्टैटिक सिस्टम के. और मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी का काम नहीं होता है. जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में आउटपुट वर्क करेगा, ठीक है, वो मेमोरीलेस सिस्टम होगा. नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक सिस्टम. डायनामिक सिस्टम की डेफिनेशन देखो. ए सिस्टम इज कॉल्ड डायनामिक इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम again y of t depends on past or future values of input. ठीक है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि पास्ट का मतलब क्या होता है? t माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट, यानी कि प्रेजेंट से जब हम प्रीवियस वैल्यू में जाते हैं, t को यदि प्रेजेंट मानेंगे, यदि उसके प्रीवियस वैल्यू में जाएंगे तो t माइनस टी नॉट हो जाएगा. और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट का मतलब होता है जब प्रेजेंट के फ्यूचर में जाएंगे, यानी कि x ऑफ t प्लस टी नॉट. तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम विथ मेमोरी. ठीक है, तो जब आउटपुट पास्ट के इनपुट पर डिपेंड करेगा और फ्यूचर के इनपुट पर डिपेंड करेगा, तो उस टाइप के सिस्टम को डायनामिक सिस्टम कहलाता है. और डायनामिक सिस्टम के लिए मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मेमोरी सिस्टम कहता है. जब तक मेमोरी में चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप इनपुट पे आप पास वैल्यू के इनपुट पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप फ्यूचर वैल्यू के इनपुट पे डिपेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो पास वैल्यू के इनपुट पे डिपेंड होने के लिए आपको आपका मेमोरी वर्क होना पड़ेगा, आपका मेमोरी काम में आना पड़ेगा. सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट में भी डिपेंड करने के लिए वही सेम केस फॉलो होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल ये होता है कि y ऑफ t इक्वल्स टू एक्स ऑफ t प्लस 1. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x ऑफ t प्लस 1 आ गया, मतलब t से ऊपर चला गया इनपुट की वैल्यू. t से ऊपर जब इनपुट की वैल्यू चली जाएगी तो वो पास फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना, ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा. और यहाँ पे देखो y ऑफ t इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ t प्लस एक्स ऑफ t माइनस 1. ओवरऑल यदि इनपुट आउटपुट रिलेशन देखें सेकेंड एग्जांपल में, तो ये इनपुट के
वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है और इनपुट के पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या सिस्टम कहते हैं, कौन सा सिस्टम कहते हैं? डायनामिक सिस्टम कहते हैं। और मेमोरी सिस्टम भी कहलाता है। और इस टाइप के सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं, जिसको मेमोरी लेस जिसको मेमोरी लेस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए स्टैटिक सिस्टम। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा सिस्टम स्टैटिक सिस्टम होगा। मैंने क्या, देखो एक एक करके ऑप्शन पकड़ के अपन चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था स्टैटिक के लिए कि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड होना चाहिए, मगर यहाँ पे इनपुट क्या है? यहाँ पे इनपुट है यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी, और यहाँ पे आउटपुट क्या है? क्वेश्चन में आउटपुट है वाई ऑफ टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, आउटपुट के सामने टी स्क्वायर यू टी लिखा है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे रिस्पॉन्स डिपेंड कर रहा है, ना टी के ऊपर जा रहा है ना टी के नीचे आ रहा है। और एक और चीज़ मैंने कहा था कि इनपुट के कोएफिशिएंट में कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन चीज़ देखनी है एक्स ऑफ टी और यू ऑफ टी, है ना। तो ये किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा? क्योंकि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम कहलाएगा स्टैटिक सिस्टम। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशन में इनपुट पे डिपेंड तो कर ही रहा है, और इनपुट के नीचे भी आ गया है मामला, यानी कि टी के नीचे आ गया, यानी कि पास्ट वैल्यू पे चला गया। तो इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं डायनामिक सिस्टम। तीसरा देखो, आउटपुट जो है इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और प्लस इनपुट के पास्ट में भी जा रहा है, यानी कि टी के नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस दिया हुआ है। तो ये प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी कौन सा सिस्टम कहलाएगा? डायनामिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फोर्थ ऑप्शन, तो इनपुट आउटपुट रिलेशन में आउटपुट जो है वो इनपुट के, है ना, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहलाएंगे? डायनामिक सिस्टम। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक सिस्टम पूछा है, और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर कम्स अंडर द डायनामिक सिस्टम। ठीक, तो आज हमने स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम के बीच का डिफरेंस देखा। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू, और एक क्वेश्चन करके भी देखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टाइप ऑफ सिस्टम चालू करेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो तब तक आप लोग बने रहिए, और जाते जाते मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तो तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।